नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल बहुत ज़्यादा लोग मोटे नज़र आते हैं, तो मोटे होने के क्या कारण हैं? आज हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि मोटे क्यों होते हैं, मोटे से पतला कैसे हुआ जा सकता है। पतला मतलब कि स्मार्ट, ना कि बिल्कुल इतना पतला कि बहुत ज़्यादा चक्कर खा के ही इंसान गिर जाए, ऐसा भी नहीं। तो मोटे से आप पतले कैसे हो सकते हैं, स्लिम ट्रिम स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो आप हमें बताइए कि मोटापा बढ़ता क्यों है, मोटापा बढ़ने की वजह क्या क्या हो सकती हैं? मोटापे को पर्सनैलिटी कहें और भारीपन को सेहत, और दुबले पतले शरीर का फैशन ही बैकवर्ड हो गया और स्वस्थ रह के जीना तो असभ्यता जनाब हो गया। सोते गोली उठते गोली, गोली चलने फिरने में, और बिना गोली के जीना तो शान और शौकत के खिलाफ हो गया। ये आजकल जो जितना भी फास्ट फॉरवर्ड इंसान होता जा रहा है ना, या मैं कहूँ कि एजुकेटेड होता जा रहा है, सुविधावादी भोगी विलासिता का जीवन जो हम जी रहे हैं, इसने हमें मोटापा तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। जितना ज्यादा हमारा आलस वाला जीवन रहेगा, जितना ज्यादा भोग विलासिता वाला जीवन रहेगा, मोटापा फ्री में मिलेगा। आप सो करके सुबह लेट उठ रहे हैं, घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं काम करने के लिए, और खाना पीना डिस्टर्ब है, पूरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, ये सारे कॉज हैं मोटापे के। इसमें हमें पूरी दिनचर्या को ठीक करना है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का पूरा सिस्टम हमें ठीक करना है, खाना पीना ठीक करना है, अगर मोटापा ठीक करना है। और मोटापे के बारे में आपको मैं बता दूं, हो सकता है कुछ लोग इसको बड़े हल्के में लेते हो कि मोटे लोग तो अच्छे लगते हैं, चब्बी चिक्स बड़े अच्छे लगते हैं, गोलू मोलू से बड़े सुंदर लगते हैं। बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा बहुत खतरे की निशानी है। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी तोंद निकली रहती है, बड़े गोल मोल से गाल रहते हैं, और मम्मियां मैं तो देखती हूँ कि ठूस ठूस के खिलाती रहती है उनको कि हमारा बच्चा थोड़ा मोटा होगा तो सुंदर दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत गलत रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। बच्चा जितना ज्यादा, उसका थोड़ा सा भी पेट अगर चेस्ट से बाहर निकला हुआ है तो आप चेत जाएं, बच्चे को डायबिटीज भी हो सकता है, बच्चे को हार्ट अटैक तक भी हो सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को बड़ी क्रॉनिक डिजीज हो रही है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को मोटापा देने के चक्कर में ना पड़े कि हमने बच्चों को मोटा करना है। बच्चों की हाइट बढ़ेगी नहीं अगर वो बचपन में मोटे हो जाएंगे। और बड़े भी हैं, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं, गले के चारों तरफ बने हुए टायर, गले के चारों तरफ जो ये ब्लैक ब्लैक धारियां आ जाती हैं, पेट के चारों तरफ टायर बन जाते हैं, इधर उधर से लटका हुआ फैट, ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर है, लेकिन ये अंदर भी ऑर्गन्स को पूरा डैमेज कर रहा है। ये आपके लीवर के ऊपर, पैनक्रियास के ऊपर, किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। तो मोटापे को आप कभी भी ये छोटा रोग समझ करके ना चले कि ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्या हुआ, थोड़े से मोटे ही तो हैं। लेकिन इसका समाधान समय रहते अगर नहीं किया जाए तो बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी ये फ्री में मिल जाते हैं, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ये रोग अपने आप आ जाते हैं, और आगे चल करके हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज, पैरालाइज्ड, इन्हीं छोटे छोटे रोगों की वजह से क्रिएट हो जाता है। मोटापे का मैंने रीजन बता दिया है कि कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, हम लोग ग्रहण तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन बॉडी से हमारी उसकी खपत कम हो रही है। या मैं ये कहूँ कि इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, हम बॉडी से कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मोटापा होना शुरू हो जाता है। जी, मोटापे से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? मोटापे से छुटकारा पाना बहुत आसान है, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। जो सुबह 2 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकाल रहा है तो उसको बहुत हद तक मोटापा आएगा नहीं। उस 2 घंटे में अगर नेचुरोपैथी की क्रियाएं आपको आती हैं, जैसे कि एनीमा है, या मिट्टी की पट्टी है, या सर्वांग लपेट है, मड बात है, तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर नहीं आती, आप योग तो कर सकते हैं। आसन प्राणायाम तो बहुत इजीली आप घर में रह करके कर सकते हैं, इनको करना शुरू कीजिए। कम से कम 15 मिनट कपाल भाती, लेकिन इसको भी स्पीडली करना है, बहुत स्पीड से करना है। अगर आपका हाई बीपी नहीं है तो कपाल भाती को बहुत स्पीड से करना है।
हम लोग कहते हैं कपाल भाती करामाती बड़े बड़ों की तोंद घटाती। तो जिनको तोंद बड़ी हुई हो वो कपाल भाती अभ्यास 15 मिनट से आधा घंटे तक इजीली रोज कर सकते हैं, जिससे कि उनका तोंद धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। इसके बाद सूर्य नमस्कार है, थोड़ी देर यौगिक जॉगिंग है, या और भी कोई आसन प्राणायाम जो कुछ आप करना चाहें वो 1 घंटे या 2 घंटे जितना आपके पास समय है जरूर करें। ब्रिस्क वॉकिंग, जल्दी जल्दी दौड़ना, मैं तो बल्कि कहती हूँ चलने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपके घुटने ठीक हैं, सही सलामत हैं, तो आप दौड़ना शुरू कीजिए, रनिंग कीजिए, कपालभाति कीजिए, सूर्य नमस्कार थोड़ा फास्ट कीजिए, तो आपका मोटापा घटेगा। 3 ग्लास 4 ग्लास गुनगुना पानी बैठ करके उकड़ू जमीन पर पी जाइए। उसके अंदर आंवला, एलोवेरा, या रात को भिगो करके सुबह उसको छान करके पानी पी लीजिए गुनगुना करके, तो ये बॉडी को अंदर से क्लींस कर देगा। इसके बाद आ गया हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल जूस, और वेजिटेबल जूस में भी आजकल पालक है, धनिया है, मेथी है, गाजर है, चुकंदर है, इनका आप जूस ले लीजिए 1 ग्लास। जितने भी वेजिटेबल है, चाहे वो सफेद पेठा है, चाहे वो घिया है, या फिर जो भी मौसम का नाशपाती आती है, तो नाशपाती बहुत तेजी से पेट साफ कर देती है। जितनी भी चीजें पेट साफ करने की होंगी वो मोटापा घटाएंगी। उसके बाद आप लंच पे आते हैं। बीच में अगर भूख लगे तो कोई फ्रूट खाइए जो भी आपको अच्छा लगे। आप पपीता लें, अमरूद लें, आजकल मौसम है पपीता और अमरूद का, तो जरूर खाएं इनको। दोपहर में लंच करने बैठे तो गाजर, मूली, मूली के पत्ते, शलगम, इनको प्लेट भर के खाना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रोटी खाना शुरू कर देते हैं, तो हम रोटी ज्यादा खा पाते हैं। इसलिए पहले पेट को इतना भर लें रॉ से, कच्ची चीजों से, कि पेट के अंदर जगह ही ना बचे पका हुआ खाने के लिए। तो सबसे पहले हमने प्लेट में सैलेड खाना है प्लेट भर के, और उससे पहले फ्रूट्स सुबह ब्रेकफास्ट में। इतना खाने के बाद रोटी की भूख नहीं बचती, सिर्फ जीभ मांगती है कि कुछ हमें चटपटा चाहिए खाने के लिए। तो आप बेशक आधी रोटी, एक रोटी, जितना कम हो सके, मिनिमाइज हो सके, और वो भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि मोटा अनाज इस्तेमाल करें, रागी, जौ, चना, मक्का, बाजरा, बजाय गेहूं और चावल के। इनसे थोड़ा सा मोटापा बढ़ेगा आपका, क्योंकि कार्ब्स ज्यादा होते हैं इसके अंदर। मोटे आटे की रोटी, सब्जियां डालें उसमें कद्दूकस करके बहुत सारी, और ऐसी रोटी अगर आप खाते हैं तो वो मोटापा नहीं बढ़ाएगी बिल्कुल भी। मिठाइयां बाजार की जितनी भी हैं सब मोटापा बढ़ाने वाली हैं, इसलिए घर का बना हुआ कोई भी, हम किसी तरह से तिल का लड्डू खा सकते हैं, या खजूर की बनी हुई, नारियल की बनी हुई मिठाई खा सकते हैं, या सिंपल गुड़ भी आप घर में मीठे के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन बाजार की मिठाइयों का बिल्कुल बहिष्कार कर दें। 3-4 बजे नींबू पानी शहद लें। नींबू पानी शहद बहुत अच्छे से हमारा बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और वेट भी लूज करता है। उसमें ज्यादा नींबू नहीं डालना, सिर्फ 4-5 बूंद नींबू की और 1 या 2 चम्मच शहद गुनगुने पानी के अंदर उसको पी लें, या नॉर्मल पानी में भी आप पी सकते हैं। रात का खाना कोशिश ये करो बिल्कुल भिखारी की तरह खाओ, जितना मिनिमाइज से मिनिमाइज हो सके, और 7 बजे से पहले पहले हर हालत में ले लेना है। रात को 7 बजे के बाद बिल्कुल आप शादी पार्टियों में कहीं पे भी जाएं, बिल्कुल मना कर दें कि नहीं खाना है। जब तक आप अपने प्रति अनुशासित होगे, मोटापा जाने वाला नहीं है। रात को खाने की आदत, जितने बजे तक जग रहे हैं उतने बजे तक खा रहे हैं। मैं देखती हूँ अभी हम लोग कुंभ में कुछ लोग थे जैसे पहले नहीं, और रात को 7 बजे के बाद नहीं, खाना ही नहीं है किसी भी तरह से, और और सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं। इतना सा भी नियम अगर हमने पालन कर लिया तो मोटापा आएगा ही नहीं, आपकी तौंद बाहर निकलेगी ही नहीं, गले पे टायर बनेंगे नहीं। और इसको आप बहुत सीवियर प्रॉब्लम समझ के चलें कि मोटापा हल्के में मत लें कि मेरा तो सिर्फ पेट ही तो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, सिर्फ गले पे ही तो थोड़ा फैट है, या थोड़ा हिप्स ही तो बाहर निकले हुए हैं। ये आगे जाकर के बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। धीरे धीरे इसी वेट का असर आपके घुटनों पे आता है, आपके पैर जवाब दे जाते हैं, हमें अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। अगर वेट ज्यादा है तो कमर पे आपके लोड आ रहा है, और आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी मोटापे की वजह से ही हो सकती है। और बाकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मोटापा अपने आप फ्री में लेकर के आता है। तो ये तो आपका डाइट का रूटीन रहा कि सुबह से शाम तक आपको
सब्जियां, फ्रूट्स, सैलेड, जूसेस ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है और कार्ब्स को कम करना है। प्रोटीन डाइट के लिए स्प्राउट्स आप ऐड कर सकते हैं, उसमें चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, इनको भिगो करके स्प्राउट्स करके इसमें प्याज, टमाटर, खीरा डाल के खाएं। ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का और अंजीर, दो चार बादाम की आप इजीली ले सकते हैं। आप सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स लें, अलसी के बीज लें, चिया सीड्स लें, तो ये भी बहुत अच्छा हमारा ओमेगा 3 इसके अंदर हमें मिल जाता है। और साथ साथ जो फास्टिंग है उस पे नेचुरोपैथी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है कि आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके 7 दिन के लिए बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर लें। उसमें 2-3 दिन का हम वाटर फास्ट करवाते हैं, 2-3 दिन के लिए जूस फास्टिंग पे रखते हैं और 2-3 दिन के लिए हम उसको फ्रूट डाइट के ऊपर रखते हैं। ऐसे करके 7 डेज करके हम घर भेजते हैं। तो ये पूरी बॉडी के अंदर कम से कम 7 दिन में यहाँ पे आप आते हैं तो 7 किलो वेट इजीली चला जाता है। और प्रोसेस यही होता है, 3 दिन वाटर फास्ट, 3 दिन जूस फास्ट और 1-2 दिन का फ्रूट डाइट। और ये प्रोसेस विद नेचुरोपैथी की क्रियाएं, उसमें कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, मसाज है, स्टीम बाथ बहुत अच्छा यूजफुल है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, मोटापे को घटाने के अंदर मसाज बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप डेली मसाज करते हैं बॉडी की तो आपका मोटापा कम होता है। रनिंग करना, जॉगिंग करना और पावर योग, योग के बारे में सुना हुआ है लेकिन पावर योग मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा हम फोर्सफुली सारी चीजों को करवाते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करवाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग जितना ज्यादा होगी आपका मोटापा खत्म होगा। कई लोगों का जेनेटिकली होता है कि पेरेंट्स को होता है तो बच्चे मोटे हो जाते हैं और फिर आगे उनके बच्चे मोटे होने शुरू हो जाते हैं, एफर्ट पूरा करते हैं वो उसको कम करने के लिए। लेकिन हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज्यादा सेडेंट्री हो चुका है, इतना ज्यादा आलस और आरामदायक हो गया है कि वो मोटापा चाह कर भी नहीं जाता। उसके लिए विल पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आप नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं और अच्छे से वहां पे थोड़ा मन लगा के थोड़ा लंबे टाइम तक, बेशक 15 दिन भी अगर लग जाए तो इसको लगाएं और अपने मोटापे अक्सर से जितना जल्दी हो सके। अक्सर वेट लॉस के लिए लोग जिम जाते हैं और डाइटिंग भी करते हैं, और डाइटिंग भी वो इतनी करते हैं कि चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है बिल्कुल। कि ये उनके लिए और ज़्यादा उल्टा पड़ जाता है। तो क्या उनको ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए वंदना जी, डाइटिंग का मतलब होता है सही डाइट लेना, ना कि सब कुछ बंद कर देना। और किसी कुशल विशेषज्ञ के देख रेख में सारे काम करें। जिम जाना बहुत ठीक है, लेकिन आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन खाना पीने में अननेचुरल चीजों का इंटेक करना सबसे बड़ा रॉन्ग मेथड है। कि हमने घर का ताजा बना हुआ भोजन, फल, सब्जियां, सलाद छोड़ा और हम हेल्दी ड्रिंक्स के पीछे चले गए कि हमने ये सप्लीमेंट लेना है, इस तरह के टैबलेट, कैप्सूल। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में इस पे, फोन पे भी काफी आ रहा था कि कोई बीजेपी के, पता नहीं किस कौन सी पार्टी के नेता थे, वो मोटापा कम करने की दवाइयों के साइड इफेक्ट से उनकी मौत हो गई। तो ऐसे मोटापा घटाने की दवाइयां, सप्लीमेंट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि इनको आप पहले दिन से छोड़ दें। अगर ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं तो इनका सहारा कभी भी ना लें। नेचुरल तरीके से, वैज्ञानिक विधि से जो फास्टिंग की जाती है, हम यहाँ पे जो फास्टिंग करवाते हैं वो हमारा पूरा साइंटिफिक तरीके से होती है, उसको सीख लें और सीखने के बाद उसको घर में अप्लाई करें। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया, निर्जला व्रत, बिल्कुल बिना पानी के फास्ट कर रहे थे, वो वेट इतना ज्यादा कम हो गया, आंतें चिपक गई अंदर से। तो ये बिना वाटर वाला फास्ट है या अवैज्ञानिक विधि से जो फास्ट किए जाते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनसे आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। जिम जाना बुरा नहीं है लेकिन सप्लीमेंट लेना बहुत बुरा है। या किसी भी तरह का आप अननेचुरल प्रोसेस अपनाते हैं वेट लूज करने के लिए तो उसको छोड़ना पड़ेगा। नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में या प्राकृतिक ढंग से जो भी आप तरीके अपनाएं वेट घटाने के, वो सब बहुत अच्छे हैं। आप योग करें, आप हेल्दी डाइट लें, हिंदुस्तान में तो प्राकृतिक। हिंदुस्तान में तो अक्सर जनता एक दूसरे से बात करती है और जैसा अगला इंसान कहता है वैसा का वैसा वो लोग कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान में डॉक्टर है और वही एक दूसरे को बताते रहते हैं कि जीरे का पानी पी लो, मैं तो इससे इतना वेट घट गया, ये काम कर लो इससे इतना वेट घट गया। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ। अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो संपूर्ण चिकित्सा करनी पड़ेगी। आपको सारे आयामों पे वर्क करना है, एक्सरसाइज भी, डाइट भी, हेल्दी डाइट भी, और साथ साथ अपनी
विल पावर को भी स्ट्रांग बना करके रखना है। अक्सर ये होता है लोग 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली डाइटिंग करेंगे और तीसरे दिन फिर एकदम से ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा गलत है। इससे अच्छा आप ना करें ऐसा। आप 2 टाइम का मील ले लें, 1 टाइम का स्किप कर दें। इससे ज्यादा बेटर है कि आपने 2-3 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया और फिर एक दिन ओवर ले लिया, तो ये मेटाबॉलिज्म आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा पाचन शक्ति हमारी खराब हो जाती है। डाइटिंग के नाम पे मैं देखती हूँ लड़कियां आजकल वास्तव में जीरो फिगर पाने के लिए कई तरह की दवाइयाँ, केमिकल सप्लीमेंट भी लेती हैं और डाइटिंग भी बहुत ज्यादा कर लेती हैं। उससे उनको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उनका पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और आगे जाके माँ बनने के टाइम पे भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये बिल्कुल टोटली गलत है। एक हेल्दी डाइट का मतलब होता है उसमें सारे आपके मिनरल्स, न्यूट्रिशंस आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर देना है। जो हम नेचुरोपैथी में फास्टिंग करवाते हैं वो अलग तरह की होती है और उसके बाद 4 चरणों में चलते हैं। पहले शोधन के बाद पोषण, बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम भी साथ साथ किया जाता है। तो मिथ, भ्रम में बिल्कुल भी ना आए कि हमें सब कुछ बंद कर देना है तब वेट लूज होगा। उसमें एक्सरसाइज बढ़ा दें थोड़ा सा और डाइट को करेक्ट कर लें, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। आपके बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी, आपका ग्लो भी बना रहेगा और आपके फैट भी धीरे धीरे जाने लगेगा। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए ज़्यादा मोटे लोगों को? ज्यादा मोटे लोगों को घी, दूध, दही, पनीर, अंडा, मीट, मसाले इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तला हुआ, भुना हुआ, मिर्च मसाले इनको पहले दिन से स्टॉप कर देना चाहिए। उसमें ताजा मौसम के फल, सब्जियां, सलाद, जूस, स्प्राउट्स, मोटे आटे की रोटी और साथ में उबली हुई सब्जी, इनका प्रयोग आप भरपूर करें और इंजॉय करें लाइफ को। साथ साथ एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाते जाएं कंटिन्यू, तो आपका वेट कम होने लग जाएगा बहुत जल्दी। कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा फायदेमंद होती हैं? कपालभाति, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, इसके साथ साथ थोड़ा जल्दी जल्दी टहलना, भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, हाथों को ऊपर और नीचे लेकर के तेजी से फास्ट स्पीड से इसको करते हैं तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और जब हीट जनरेट होती है तो कफ मेल्ट होता है और मोटापा अक्सर कफ वाले लोगों को ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे कफ आपका मेल्ट होगा और मोटापा भी घटेगा। भस्त्रिका के साथ साथ अग्निसार आप कर सकते हैं जिससे जठराग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है और जठराग्नि प्रदीप्त होने से मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनेगा और आपका मोटापा घटेगा। मोस्टली मोटापा इसलिए आता है कि आपका जो डाइजेशन है वो भी स्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं पे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सीधा जाकर के हर चीज को फैट में कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है, वो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले गट हेल्थ को ठीक करना जरूरी है। डॉक्टर विजाता, जाते जाते दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा में मैं चलाती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8816893478। और वंदना जी, जाते जाते मैं आपको एक बात सीक्रेट बताना चाहती हूँ मोटापे के बारे में, जी। कि मेरा वेट लगभग पिछले शादी से भी पहले से 63-64 ही रहता है हमेशा। और जबकि मेरी डाइट काफी है, ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं काफी खाती हूँ और उसके प्रॉपर दही इंक्लूड होता है, दूध भी इंक्लूड होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहीं नहीं हमारा जो पूरी बॉडी का मोटापा एक बीमारी है और जब ये बीमारी बढ़ती है तो मोटापा बढ़ता है। कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा खाने से मोटापा आता है, कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज नहीं हुई, ज्यादा खाने से मोटापा नहीं हुआ। लेकिन होने के बाद स्टॉप करना पड़ना बंद कर दिया, डायबिटीज होने के बाद, मोटापा होने के बाद ज्यादा खाना स्टॉप करना पड़ता है। अदरवाइज आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन एक बार इस मोटापे नाम की बीमारी को ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए नेचुरोपैथी का 7 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम आप लेंगे तो उसके बाद ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि मोटापा आपका बढ़ेगा ही नहीं किसी भी तरह से। आप कितना भी खा लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोटापा बढ़े, क्योंकि हम लोगों ने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि हमारी डाइट बहुत अच्छी है लेकिन हमारा वर्कआउट भी है और साथ साथ नेचुरोपैथी की क्रियाएं भी हम लोग जानते हैं उसको करना। अगर खाना खाने के आप शौकीन हैं तो निकालना भी आपको जानना पड़ेगा कि इसको अगले दिन निकालना कैसे है।
तो यही सारी क्रियाएं आपको सिखाने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ कायाकल्प में कि आप आए 7 दिन के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करें। ज़रूर। डॉक्टर विजाता, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी।